व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ओके, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इट इज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन? Reflex action, it is any quick, sudden, involuntary action due to the stimulation, due to any external or internal stimulation. It is known as reflex action. Okay? Reflex action क्या होता है? एक तरह की involuntary activity, involuntary action, fast, quick, जो किसी बाहर या बॉडी के भीतर के स्टिमुलेशन की वजह से होती है, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो here there is no any adverse effect to our body due to this reflex action. It was first of all studied by Best and Taylor. बेस्ट और टेलर उन्होंने रिफ्लेक्स एक्शन को स्टडी किया। देन द फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ऑब्जर्व बाय मार्शल हॉल। सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन को मार्शल हॉल इन्होंने ऑब्जर्व किया था। ओके, तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हैमरिंग ऑफ हैंड एट द साइट ऑफ मॉस्किटो। ओके, जब मच्छर या फिर कोई इंसेक्ट या फिर एंट वगैरह जो भी चीज़ अगर हमें कोई चीज़ अगर बाइट करती है तब हम वहाँ पर हैमरिंग करते हैं। इमली का नाम लेते साथ ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है। ओके, अचानक से अगर हमारे आंखों पर एकदम ब्राइट फोकस, लाइट का फोकस अगर कर दिया जाए तो हमारी आंखें अचानक से बंद हो जाती है, ब्लिंकिंग करने लगती है। स्विमिंग, डांसिंग, ओके, देन साइकिलिंग, ड्राइविंग द डिफरेंट व्हीकल्स, राइडिंग वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें भी रिफ्लेक्स एक्शन है, जिसमें हमारी बॉडी जो है वो इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी कर कर अपने आप को बैलेंस करती है। देन स्नीजिंग, कफिंग, ओके, एज वेल एज हंगर, हंग्रीनेस, थर्स्टीनेस। तो ये जो है, ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से हमारे बॉडी को ये बचाती है। ओके, जिस तरह का स्टिमुलेशन है उस स्टिमुलेशन को ये क्या करती है, ये जवाब देती है। उस सिचुएशन में किस तरह की एक्शन करनी चाहिए, ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी करती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स आर्क। व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क यानी क्या होता है? Yes, the structural and functional unit of reflex action is the reflex arc. Okay, reflex arc क्या होता है? ये reflex action का structural और functional unit यानी reflex arc है। इसे हम एक और तरह से define कर सकते हैं। What is meant by reflex arc? The path through which reflex action is carried out is known as reflex arc. ओके, तो रेफ्लेक्स आर्क यानी क्या होता है? क्या एक ऐसा पाथ होता है जिसके थ्रू रेफ्लेक्स एक्शन की जाती है, उसे हम रेफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, तो इस रेफ्लेक्स आर्क में हियर दिस रेफ्लेक्स आर्क इट इज started with the stimulation of effector organ and ends with the moment of or action of effector organ via central nervous system। देखिए, ओके, यानी हमने क्या कहा, रिफ्लेक्स आर्क जो है वो हमारे अफेक्टर ऑर्गन के स्टिमुलेशन से स्टार्ट होती है और ये कहाँ पर खत्म होती है रिफ्लेक्स आर्क? इट एंड्स एट द मोमेंट परफॉर्म बाय द इफेक्टर ऑर्गन लाइक मसल्स और एनी ग्लैंड्स वाया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, यानी अफेक्टर ऑर्गन और इफेक्टर ऑर्गन इन दोनों में तालमेल जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा स्थापित किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है, यस, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन? ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज द मैकेनिज्म एंड एलिमेंट्स ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क?
ओके, रिफ्लेक्स एक्शन, इसकी मैकेनिज्म कैसी है, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसे हमें डिस्कस करना है। देयर आर 5 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। 5 डिफरेंट एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी तरह के रिफ्लेक्स एक्शन। सबसे पहला एलिमेंट होता है द अफेक्टर ऑर्गन। इट इज द सेंसरी ऑर्गन लाइक स्किन, नोज, ईयर, टंग, आईज। इनमें से कोई भी ऑर्गन, ओके, दे इट एक्ट्स एज द अफेक्टर ऑर्गन। Then second one, the afferent nerve or sensory nerve. Third one, associated or intermediate neuron. Then motor neuron. Then effector organ. Okay, effector organ यानी muscles और glands. ये पांच जो these five elements, these five components are the elements of reflex arc. किसी भी रिफ्लेक्स आर्क में हमें ये जो पांच है, ओके, ये जो पांच एलिमेंट्स हैं वो दिखाई देंगे। ओके, सिर्फ मोनोसिनेप्टिक जो होता है उसमें 4 होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो वन बाय वन इन पांचों एलिमेंट्स की रिफ्लेक्स एक्शन की स्टडी हम करते हैं, इन पांच एलिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए। तो सबसे पहला है रिसेप्टर ऑर्गन के बारे में। ओके, बाय टेकिंग द एग्जांपल्स हियर वी कैन स्टडी द रिफ्लेक्स आर्क। ओके, यहाँ एग्जांपल लेते हैं और फिर इसे स्टडी करते हैं। सी हियर, तो यहाँ पर दिस इफेक्टर ऑर्गन दैट इज लाइक द स्किन, यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन कौन है? स्किन। When this skin is stimulated by the external any change, then that signal of this effector organ stimulated by the external factor, that signal is carried via afferent nerve towards the central nervous system. Okay, तो अफेक्टर ऑर्गन ये कोई सेंस ऑर्गन हो सकता है, लाइक यहाँ पर स्किन इज द अफेक्टर ऑर्गन, और ये अफेक्टर ऑर्गन एक्सटर्नल चेंज का जो भी स्टिमुलेशन है उसका स्टिमुलेशन इस अफेक्टर ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रांसफर किया जाता है। ओके, द सेंसरी नर्व that carry the, the impulse towards the central nervous system, it is known as afferent neuron, इसे हम afferent neuron कहेंगे। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट, इसे हम एफरेंट न्यूरॉन कहेंगे। नेक्स्ट वन पॉइंट, अगला पॉइंट, अब ये जो न्यूरॉन है, दिस एफरेंट न्यूरॉन दैट कैरीज द सेंसरी इंपल्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज सुडोपोलर न्यूरॉन। ये सुडो यूनिपोलर न्यूरॉन होती है। ओके, देन जो डॉर्सल ध्रुव से निकलती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, first component affector organ, second component afferent nerve, third component the interneuron. Interneuron, it is the component of central nervous system. It receives the signal from sensory neuron, and our central nervous system like spinal cord or the brain, it interprets that signal. Okay, वो उस सिग्नल को इंटरप्रीट करते हैं whether this signal is harmful to our body or it is beneficial to us। इसे इंटरन्यूरॉन के द्वारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ये इंटरन्यूरॉन का जो सिग्नल है वो इंटरप्रीट किया जाता है, पहचाना जाता है कि हमारे बॉडी के लिए ये शुभ समाचार है या फिर कठिन परिस्थिति का समय है। अगला पार्ट, then fourth part, okay, fourth component is the afferent neuron। okay, so see efferent neuron, sorry, so this efferent neuron, it receives the message or order from central nervous system what to do in this situation। ये जो efferent neuron है जिसे हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर या ऑर्डर लेकर ये कहां पर पहुंचाती है? यस, इट ट्रांसफर दिस सिग्नल ऑफ और ऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन को
इफरेंट न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल पास किया जाता है और इफेक्टर ऑर्गन ये क्या करता है, इट परफॉर्म द मोटर एक्टिविटी। इट, यस, ये क्या करेगा, यस, ये क्या करेगा, इट रिलीव द हैंड फ्रॉम दैट पोजीशन। उस वो अपना जो हाथ है उसकी मूवमेंट करेगा, जिस वजह से वो हॉट ऑब्जेक्ट से इंजरी से बच जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टर ऑर्गन इट मे बी एनी टाइप ऑफ मसल्स और द ग्लैंड्स। तो ये था बच्चों 5 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, देन नेक्स्ट वन, अगला जो पार्ट है different types of reflex action। ठीक है, टाइप्स ऑफ reflex arc। ओके, टाइप्स ऑफ reflex arc और टाइप्स ऑफ reflex action आगे भी डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ reflex arc? reflex arc के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टर ऑर्गन्स और ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओवर द एक्शन। ओके, जैसे कि हमने आपको बताया, ये जो सिग्नल जो रिसीव किए जाते हैं ये सेंसरी ऑर्गन के द्वारा, ये एक्सटर्नल सिग्नल रिसीव करते हैं। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं दे रिसीव द signals from, yes, they receive the signal from changing environment, that is external signal they receive। then हमारे बॉडी के भीतर भी कुछ सिग्नल्स होते हैं, उसे हम इंटरनल सिग्नल कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो इफेक्टर ऑर्गन है, ये जो इफेक्टर ऑर्गन है उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, कवरेज कवरेज, ओके, सभी को नजर आ रहा है? यस, ओके, हाँ ठीक है, चलिए। अचानक से जो है कवरेज जो है वो चला गया अचानक से। ओके, हाँ, चलिए, नेक्स्ट वन पॉइंट, on the basis of the efferent organs। okay, efferent organ कौन कौन से हैं उसके बेसिस पर we divide the reflex arc into two different types, somatic reflex and visceral reflex। okay, effector organ, इफेक्टर ऑर्गन क्या होते हैं? यस, इफेक्टर ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये दैट इफेक्टर ऑर्गन में बी स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स। ओके, तो सोमैटिक रेफ्लेक्स क्या होते हैं? सोमैटिक रेफ्लेक्स, दीज आर द रेफ्लेक्स एक्शन विच आर टेकिंग प्लेस वेरी क्विकली। सोमैटिक रेफ्लेक्स जो होते हैं ये रेफ्लेक्स एक्शन बहुत ही क्विक परफॉर्म की जाती है, झट के पट। क्यों? वाई? बिकॉज स्केलेटल मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स दे एक्ट्स एज द इफेक्टर ऑर्गन। जो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं वो इफेक्टर ऑर्गन होते हैं, इसीलिए सोमैटिक रेफ्लेक्स एक्शन जो होती है इट इज वेरी क्विक। ओके, इट टेक्स प्लेस वेरी क्विकली, ये बहुत फास्ट फास्ट क्विकली ये रेफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म की जाती है। ओके, इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? यस, द स्पाइनल कॉर्ड, द न्यूरॉन्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, they participates in somatic reflexes। then visceral reflexes, what is mean by visceral reflexes? see here, तो ये जो reflexes है, visceral reflex जो है उसे हम cranial reflex भी कह सकते हैं। ओके, उसे हम cranial reflex कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्रैनियम से निकले हुए जो न्यूरॉन्स हैं वो इस विसरल रेफ्लेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सोमैटिक रेफ्लेक्स में जैसे हमने आपको बताया, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए जो न्यूरॉन्स हैं वो सोमैटिक रेफ्लेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए सोमैटिक रेफ्लेक्स और स्पाइनल रेफ्लेक्स इट इज टेकिंग प्लेस वेरी क्विकली।
मगर विसरल रेफ्लेक्स जो होते हैं यानी ये इंटरनल ऑर्गन्स की रेफ्लेक्स एक्शन जो है, दिस रेफ्लेक्स एक्शन इज कैरिड आउट बाय द न्यूरॉन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द क्रैनियम। ब्रेन से जो न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन से आए हुए जो न्यूरॉन है वो पार्टिसिपेट करते हैं विसरल रेफ्लेक्स। दिस विसरल रेफ्लेक्स एक्शन, ये जो विसरल रेफ्लेक्स एक्शन है, इट इज द स्लो रेफ्लेक्स एक्शन। ये स्लो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ओके, इजंट इट? ये स्लो रिफ्लेक्स एक्शन होती है क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं? द स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स, डिफरेंट ग्लैंड्स, दे पार्टिसिपेट इन दिस एक्शन, विसरल रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। इसीलिए विसरल रिफ्लेक्स एक्शन इट इज स्लोअर देन सोमैटिक रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। तो देखिए बच्चों, देखिए ये जो हमारा जो हाथ है, ओके, अगर यहाँ पर ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है, इस हॉट ऑब्जेक्ट से ये कितने फास्ट में मूव कर जाएगा, बॉडी को धक्का ना पहुंचे, बॉडी को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए। मगर वही वाटरिंग ऑफ माउथ के लिए इतनी क्विक एक्शन होती है क्या? नहीं। वाटरिंग ऑफ माउथ यानी मुंह में, ओके, मुंह ललचा, जी ललचाना, मुंह में पानी आना, ये जो चीजें हैं ये स्लो प्रोसेस होती है, एकदम फास्ट होती है क्या? नहीं। तो ये विसरल रिफ्लेक्स जो फास्ट और क्विक होती है वो सोमैटिक रिफ्लेक्स है, ओके। विड्रॉइंग द हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, ये एक तरह का सोमैटिक रेफ्लेक्स का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट वन, विसरल रेफ्लेक्स का देखिए बेस्ट एग्जांपल, वाटरिंग ऑफ द माउथ। कैसे होता है? देखिए, हमारे नोज के द्वारा जो भी फूड आइटम्स है, फूड पार्टिकल्स है, उनकी जो सुगंध है, ओके, जो स्वादिष्ट पकवान होते हैं, या फिर जो स्वादिष्ट, अगर कोई इमली का भी अगर नाम लेता है, तो सियर जो भी फूड मटेरियल है, उसकी जो ऑर्डर है, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो स्वादिष्ट, ओके, ऑर्डर है, वो हमारे सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं, ओके, कौन से? ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स, उसे ये सिग्नल मिलता है नेसल कैनल में, और ये सिग्नल पास करते हैं ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये कनेक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मोटर न्यूरॉन है वो सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, और सलाइवरी ग्लैंड जो है, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सिक्रीट करने लगती है, यानी वाटरिंग ऑफ माउथ, ओके। तो ये विसरल रेफ्लेक्स कहलाता है, ओके। तो सी हियर, अगला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, okay, on the basis of previous experiences, reflex action के कौन कौन से टाइप है? See here, on the basis of previous experiences there are two different types of reflex act or reflex action। कौन से है? अनकंडीशन एंड कंडीशन। Unconditioned reflex action and condition. Unconditioned reflex action, it is inborn, it is hereditary. Inborn होती है, hereditary होती है, इसे हम कभी नहीं भूलते, okay? It does not require any type of exposure, okay? Isn't it? Unconditioned या फिर inborn reflexes जो होते हैं, उसे हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली पहचान लेती है, हमें उसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती, ये हमें हमारे माता पिता से ऑलरेडी, हेरिडिटरी कैरेक्टर जो है वो माता पिता से डायरेक्टली मिले हुए होते हैं। अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन, ओके, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये कोई सिखाता है क्या? नहीं। एक आंख नहीं, वो हम अलग से सीखते हैं, ठीक है, वो अलग चीज है, वो नहीं करना, ओके। देन विड्रॉइंग ऑफ हैंड फ्रॉम और लेग फ्रॉम ब्रीथ, ओके, जहां पर हमें कांटा लगा है वहां से हमारा जो हाथ या फिर पाँव है हम हटा लेते हैं, विड्रॉ करते हैं, ओके। ब्रेस्ट फीडिंग कोई बताता है क्या बच्चे को? नहीं, वो ऑलरेडी इनबोर्न एक्टिविटी है उसकी। स्वैलोइंग, खाना खाने के बाद ऑटोमेटिकली वो स्वैलो होता ही है, कोई बताता है कि हमें उसे स्वैलो करना है? नहीं। नी जर्क, कफिंग, स्नीजिंग, हिकअप वगैरह वगैरह, ओके, हिचकी लगना, ओके, तो याद नहीं करता है, अनकंडीशन इनबोर्न एक्टिविटीज होती है वो, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अनकंडीशन या इनबोर्न एक्टिविटीज है,
रेफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो कंडीशन रिफ्लेक्स आर कैसे होते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स आर कैसे होते हैं, 2 घंटे हो गया। तो अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स आर कैसे होते हैं, इट इज एक्वायर्ड। ये कैसे होते हैं, एक्वायर होते हैं। एक्वायर मतलब क्या, इसे हम सीखते हैं जन्म के बाद, ओके। जैसे कि ड्राइविंग डिफरेंट व्हीकल, साइकिलिंग, स्विमिंग वगैरह वगैरह, ओके। प्लेइंग डिफरेंट डिफरेंट गेम्स लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ओके। देन वीडियो गेम वगैरह वगैरह, ये सारे जो एक्सपीरियंसेस है वो हम सीखते हैं, ओके, जन्म के बाद। और ये जो कंडीशन या फिर एक्वायर रेफ्लेक्स एक्शन है, इसे स्टडी किया पैवलोव ने। किसने, पैवलोव। हम इसी की स्टडी करेंगे, ओके। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है सीटी और नीट में, ओके बच्चों। नीट जो है वो 13 को ही है, ठीक है। आज निर्णय आया है, आप सभी को प्रिपेयर करना है। देन पैवलोव ने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया। अनकंडीशन को कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया उसने, ओके। वाटरिंग ऑफ माउथ, इट इज द इनबोर्न, ओके। वाटरिंग ऑफ माउथ, इट इज क्या होती है, इट इज अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। बट उसे उसने पैवलो ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसे कंडीशन में तब्दील कर दिया। कैसे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो हम देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट को। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, यस, उन्होंने एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट कंडीशन, ओके, इनबोर्न को कंडीशन में कैसे तब्दील करना, उसके लिए उन्होंने एक डॉगी लिया, ओके। देन उस डॉगी को बिफोर एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, उसके सामने बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखा। तब उस डॉगी का वाटरिंग हुआ, वाटरिंग ऑफ टंग दिखाई दिया, वाटरिंग ऑफ माउथ कहेंगे, ठीक है, ओके। यानी उसके मुंह में पानी आ गया उस स्वादिष्ट पकवान को देखकर। देन सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, सेकेंड टाइम उन्होंने बेल बजाई, मगर खाना दिया क्या, नहीं, खाना नहीं दिया, ठीक है। फिर थर्ड टाइम क्या किया, थर्ड टाइम उन्होंने बेल बजाई, ओके, बेल बजाई, और फिर बेल बजाने के बाद लाकर उसे खाना दिया, स्वादिष्ट भोजन। फिर यस, वाटरिंग ऑफ माउथ ऑकर, फिर से। और दूसरे दिन उन्होंने यही थिंग की, पहले बेल बजाई, बेल बजाने के बाद उसके सामने खाना रख दिया, फिर वाटरिंग ऑफ माउथ स्टार्ट हो गई। ऐसे कई दिनों तक उन्होंने बेल बजाई, खाना दिया, बेल बजाई, खाना दिया, बेल बजाई, खाना दिया, और हमें हर बार उन्हें नजर आया क्या, यस, वाटरिंग ऑफ माउथ इन डॉग, ओके। मुंह में पानी आ गया उस डॉग के हर एक्सपेरिमेंट में। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेल बजाई, मगर उसके सामने खाना रखा क्या, नहीं, फिर भी वाटरिंग ऑफ माउथ नजर आई, ओके। वाटरिंग ऑफ माउथ होने लगा। ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि ये जो कंडीशन है सियर, ये जो वाटरिंग ऑफ माउथ है, इट इज द इनबोर्न एक्टिविटी, ओके। किसी भी खाने को देखकर मुंह में पानी आ जाना, ओके, इट इज द नेचुरल थिंग, इट इज द इनबोर्न रिफ्लेक्स एक्शन। मगर इस कुत्ते को, इस डॉग को पावलोव ने घंटी बजाकर ये निर्देश दिया कि अब खाने का समय हो चुका है, ओके। और इस कुत्ते ने सीख लिया कि जब भी घंटी बजेगी तब खाना मिलेगा। तब उसके बॉडी में, ओके, उसके बॉडी में इनबोर्न व्हाट इज कंडीशन और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो डेवलप होने लगी, ओके। इजंट इट, घंटी बजी कि उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता था, ठीक है। तो उसे अनकंडीशन से कंडीशन की ओर क्या किया गया, उसे मोल्ड कर दिया गया, पैवलोव ने उसे मोल्ड कर दिया, ओके। और फिर एक दिन घंटी बजाई मगर खाना नहीं दिया, तब ऑलरेडी वो इनबोर्न से एक्वायर रिफ्लेक्स एक्शन में मोल्ड हो चुका था कंप्लीटली।
जब भी बेल बजती उसके मुंह में पानी आने लग जाता था। तो सीयर, तो पेवलोव ने इस तरह से अनकंडीशन को कंडीशन रिफ्लेक्स आर्क में कन्वर्ट करने का काम एक्सपेरिमेंट किया। ओके, इजंट इट? इस एक्सपेरिमेंट को पूछा जाता है, इसे याद रखिए। देन नेक्स्ट वन पॉइंट, on the basis of number of synapse. Okay, on the basis of number of synapse we can divide the reflex action into two different types: monosynaptic and polysynaptic reflex arc or reflex action. Monosynaptic and polysynaptic reflex action. मोनोसिनेप्टिक जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है, इट इज सिंपल वन, ये बहुत ही सिंपल होती है। बट पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन इट इज कॉम्प्लेक्स वन। ओके, तो सबसे पहले देखिए एग्जांपल मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन का बेस्ट एग्जांपल स्ट्रेच रिफ्लेक्स और नी जर्क रिफ्लेक्स कहते हैं इसे। ओके बच्चों, हमारा जो पटेला होता है, पटेला के पास में जो लिगामेंट है सियर, इस लिगामेंट पर जो अगर सियर पटेला बोन है स्मॉल, ये लिगामेंट है, यहाँ पर अगरचे हमने हैमरिंग की, ओके स्मॉल हैमर है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, फ्रैक्चर नहीं करना है। ओके सी, यहाँ पर चे अगरचे यहाँ पर अगर हैमरिंग करते हैं, ओके स्मॉल स्मॉल हैमरिंग करते हैं, जर्क करते हैं, ओके स्मॉल हैमरिंग करते हैं, तो ये जो लेग है, ये जो लेग है वो जर्क करता है। जर्क करता है मीन्स आगे जाता है, वापस फिर अपनी पोजीशन पर आ जाता है, इसे कहते हैं जर्किंग, जर्क, नी जर्क। ओके यानी कंपना, पैर का अचानक से कपना। ओके isn't it? जब भी ऐसे ही हमारे हाथों का भी होता है, isn't it? हमारे नी जॉइंट्स पर भी क्या होता है, एल्बो जॉइंट, सॉरी नी जर्क उसे कहते हैं, और साथ ही साथ एल्बो जर्क भी होता है, ठीक है, उसे हम एल्बो जर्क रिफ्लेक्स कहेंगे। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। मोनोसिनेप्टिक यानी क्या होता है, ओनली सिंगल सिनेप्स, देखिए बच्चों, ओनली सिंगल सिनेप पार्टिसिपेट इन यस रिफ्लेक्स एक्शन। जिस रिफ्लेक्स एक्शन में सिर्फ एक ही सिनेप्स पार्टिसिपेट कर रहा है उसे हम मोनोसिनेप्टिक सिंपल रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ओके बेस्ट एग्जांपल क्या है, नी जर्क रिफ्लेक्स, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, तो देखिए जैसे हमने आपको बताया, ओके ये देखिए किस तरह से डॉक्टर जो है ऑर्थोपेडिक, ओके ये नी पर छोटा सा अगर हैमरिंग करता है, तब ये जो लेग है वो आगे जाकर फिर से अपनी पोजीशन पर आ जाता है, इसे हम नी जर्किंग कहते हैं, नी जर्क। ओके देन नी जर्क, देन वैसे ही हमारे बाइसेप्स टेंडन रेफ्लेक्स और ट्राइसेप टेंडन रेफ्लेक्स भी होते हैं। बाइसेप देखिए यहाँ पर इस जगह पर, ओके इस कोहनी पर, ओके वेंट्रल साइड से अगर हैमरिंग करते हैं तो हमारा जो हाथ है वो ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाता है। ओके इजंट इट, ऊपर जाकर फिर से नीचे आता है। देन ट्राइसेप टेंडन रेफ्लेक्स, देखिए ट्राइसेप ये हमारे हाथ के नीचे, ओके निचली सतह पर यानी डॉर्सल साइड से ट्राइसेप्स होते हैं। ओके और ये जो ट्राइसेप है जिस जगह पर ये बोन से अटैच होते हैं लिगामेंट के साथ में, ओके तो उस जगह पर क्या होता है, स्पेशली टेंडन, सॉरी टेंडन की जगह पर, इस टेंडन पर जब हैमरिंग की जाती है, यहाँ भी टेंडन है बच्चों पटेला बोन के पास, ठीक है टेंडन, ठीक है, तो टेंडन ऐसी जगह है जहां पर मसल्स होते हैं, सी अब देखिए सी यहाँ पर दिस वन इज, ये टेंडन है और यहाँ पर ये सारे मसल्स हैं। इस टेंडन पर जब हैमरिंग की जाती है तब ये जो चेंज है, इस हैमरिंग का जो संदेश है, ये जो चेंज है वो सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाता है, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन से संदेश देती है किसको, मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को, क्या यस अचानक से जर्क करने के लिए, ओके जर्किंग करने के लिए। ठीक है, अचानक से अगरचे कोई एकदम
अचानक से हमारे सामने से अगर कोई ऐसी फास्ट में अगर व्हीकल अचानक से चला जाए तो अचानक से हमारे पैर एकदम जर्क करने लगते हैं, जर्क होता है। ओके, आपने महसूस किया होगा, नी जर्क होता है अचानक से। ओके, अचानक से हमारे घुटनों में एकदम जर्किंग, कंप। ओके, अचानक से कंपते हैं हमारे पैर। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट सी। तो देखो, तो ये था हमारे कौन से पॉइंट थे बच्चों? दीज आर द डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द, यस, reflex arc. Next one point, receptors. What is by receptors?